नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जीवन में कुछ समस्याएं ऐसी होती है जो मात्र नजरिया बदलने से समाप्त हो जाती है। इस बात का इसलिए सोच सकारात्मक रखिए, थॉट प्रोसेस आपके सकारात्मक होना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखिएगा मेरे साथियों, मनमानी केवल कर्म करने में है, फल भोगने में नहीं हो सकती। देख लीजिएगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, अप्रैल 2023 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, इस वीडियो को लेकर आपके सामने हूं। और क्योंकि अप्रैल का महीना है और अप्रैल में अक्षय तृतीया भी है, तो संपूर्ण राष्ट्र को मेरी ओर से अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। 12 राशियों के लिए अप्रैल 2023 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, नक्षत्र गणनाओं के योगायोग को देखते हुए मैं आपके सामने ये चर्चा करूंगा कि भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा कि नहीं। क्या इस महीने कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में सहजता आएगी या फिर परेशानियां हैं? किन किन क्षेत्रों में सफलता मिलेगी, किन किन क्षेत्रों में हमें सावधानी बरतनी है, विस्तार से इन सारी चीजों के बारे में चर्चा करूंगा। इस महीने ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन किस क्षेत्र में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, इस विषय पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ साथ अपने विचार आपके सामने बांटूंगा। साथ ही प्रयास ये करूंगा कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा, समाज, परिवार, स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा रहेगा ये महीना, विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन इससे पहले जानते हैं कि अप्रैल के महीने में कौन कौन से ग्रह कब कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम अप्रैल माह के ग्रह गोचर पर नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव अप्रैल के महीने में आरंभ में मीन राशि में संचरण कर रहे हैं और 14 अप्रैल को सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में संचरण करेंगे। मंगलदेव माह के आरंभ से लेकर अंत तक मिथुन राशि में संचरण करेंगे। बुधदेव माह के आरंभ से लेकर अंत तक मेष राशि में संचरण करेंगे। 21 अप्रैल को बुधदेव मेष राशि में वक्री होंगे। बृहस्पति देव माह के आरंभ में स्वराशि मीन में संचरण करेंगे और 22 अप्रैल को बृहस्पति देव मेष राशि में संचरण करेंगे। शुक्रदेव माह के आरंभ में मेष राशि में संचरण करेंगे। 6 अप्रैल को शुक्रदेव वृषभ राशि, अपनी स्वराशि वृषभ में संचरण करेंगे। शनिदेव माह के आरंभ से लेकर अंत तक अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करेंगे शतभिषा नक्षत्र में। राहुदेव मेष राशि और केतुदेव तुला राशि में संचरण करेंगे। मित्रों, साथियों, एक छोटी सी जानकारी ये भी देता चलूं, ये जो राशिफल है वो आपकी चंद्र राशि, आपकी नाम राशि पर आधारित है। लेकिन कोशिश ये भी की कि यदि आप अपनी लगन कुंडली से भी इस राशिफल को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। ये आपकी मेष राशि है, आपका मेष लगन है, ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। लेकिन राशिफल हमेशा चंद्र राशि से देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अपनी नाम राशि से देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। ये राशिफल सबके लिए है। अब मैं बात करूंगा राशि चक्र भचक्र की 11वीं राशि यानी कुंभ राशि की, कि कुंभ राशि वालों के लिए नक्षत्र गणनाओं के आधार पर अप्रैल 2023 का महीना क्या राशिफल का संकेत दे रहा है। राशिफल पे आऊं उससे पहले कुंभ राशि वालों के लिए कुछ बातें हैं जिसकी जानकारी दूंगा। कुंभ राशि के लोग एक रचनात्मक व्यक्तित्व के जातक होते हैं। बहुत ही अद्भुत रचनात्मक व्यक्तित्व होता है इनका। आपकी सोच दुनिया से हटकर होती है। आप समाज के लिए बहुत बेहतर काम कर सकते हैं। आप अपने परिवार को साथ लेकर चलते, परिवार के प्रति पूर्णतः जिम्मेदार होते हैं और माता पिता के बहुत प्रिय भक्त भी होते हैं। आप ईमानदार हैं, नियम कानून के पक्के हैं, आपको दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। आप बहुत गहराई से सोचते हैं और किसी भी विधा को सीख लेना आपके लिए चुटकियों का काम है। आपको चुनौतियां पसंद है और हमेशा चुनौतीपूर्ण कार्य करते रहते हैं। लीक से हटकर चलने और समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। बहुत दूरदर्शी और एक अच्छे मार्गदर्शक भी आप होते हैं। ये आपके बारे में चंद बातें थी। अब ग्रहों का विभिन्न राशियों में संचरण का कुंभ राशि पर अप्रैल 2023 के महीने में क्या प्रभाव रहेगा, इस विषय पर आता हूं। और सबसे पहले कुंभ राशि की राशि अधिपति शनिदेव की चर्चा करता हूं।
शनिदेव द्वादश और लगन भाव के स्वामी होकर माह के प्रारंभ से अंत तक कुंभ राशि लगन भाव में सस नामक पंच महापुरुष योग में शतभिषा नक्षत्र में संचरण करेंगे। लगन भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि तीसरे भाव, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर और दसम दृष्टि दसम भाव पर रहेगी। कुंभ राशि वालों के लिए शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है और 7.5 के इस चरण से आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। लगन भाव में सस नामक पंच महापुरुष योग शतभिषा नक्षत्र में शनिदेव का चरण अद्भुत और बहुत शुभ माना गया है। शनिदेव श्रम कर्म फल दाता है, इसलिए आपने सच्चे मन से परिश्रम किया तो सब कुछ मिलेगा। परिश्रम के अनुकूल आपको सफलता मिलेगी और पारिश्रमिक भी प्राप्त होगा। यदि आप नौकरी में हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी चाहे प्राइवेट नौकरी, आपके लिए समय अच्छा रहेगा। आपकी मन की मुरादें अवश्य पूरी होगी। कार्य को लेकर आपको यात्राओं का योग भी नजर आ रहा है और इन यात्राओं से आपको लाभ भी मिलेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय आपके लिए ठीक रहेगा और पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग मिलेगा और उनके सहयोग से कठिन परिस्थितियों से आप बाहर निकलने में सफल होंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय उत्तम रहेगा, मनोबल मजबूत रहेगा, परंतु खर्चों पर लगाम कष्ट नहीं पड़ेगी। कुंभ राशि वालों के लिए कामकाज कारोबार नौकरी के हिसाब से समय पूर्णतः उनके पक्ष में है। बात सूर्यदेव की करते हैं कि सूर्यदेव अप्रैल के महीने में कुंभ राशि वालों के लिए क्या संकेत है। सूर्यदेव सप्तम भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव मीन राशि में संचरण कर रहे हैं बृहस्पति देव के साथ और सप्तम पूर्ण दशा से अष्टम भाव को देख रहे। कारोबार कामकाज व्यवसाय के हिसाब से यह समय किसी भी तरह का निवेश में लापरवाही न हो, इस बात का संकेत दे रहा है। निवेश कैसा भी हो पारिवारिक रजामंदी से करे, सूझबूझ से करे, धैर्य से करे, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले, क्योंकि निवेश करना है तो किसी वित्तीय विशेषज्ञों से सलाह लेने के बाद ही करना। इस दिशा में कोई कदम उठाना है। लेकिन संपत्ति, अचल संपत्ति, चल संपत्ति, विशेष रूप पैतृक संपत्ति से संबंधी मामलों में अचानक लाभ मिलेगा। पारिवारिक जीवन के लिहाज से सातवें भाव के स्वामी सूर्यदेव के दूसरे घर में विराजमान होना संकेत दे रहा है कि समय अच्छा है। आप विवाहित हैं तो पारिवारिक जीवन में सुकून मिलेगा और आप अविवाहित हैं तो आपका मनोकामना पूरी होगी, विवाह संबंधी परेशान से छुटकारा मिलेगा। इस समय ऐसा कोई खास व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है, उसके आने से जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन साबित होगा। हाँ, लेकिन जीवन साथी के साथ जितना हो सके पारदर्शिता रखना बहुत जरूरी, परिशुद्धता रखना बहुत जरूरी। अपने जीवन साथी का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि जीवन साथी को थोड़ी सी परेशानियों का संकेत नजर आ रहा है, चाहे वो स्वास्थ्य हो चाहे मानसिक हो। 14 अप्रैल को सूर्यदेव अपनी उच्च राशि में मेष में तीसरे भाव से संचरण करेंगे और सप्तम पूर्ण से नवम भाव को देखेंगे। व्यवसाय क्षेत्र में आप अपने प्रतिद्वंदी को कड़ी चुनौती देकर कारोबार में उन्नति का ग्राफ ऊपर उठाने में सक्षम होंगे। उच्च अधिकारियों, वरिष्ठों, सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिलेगा। एक सोच, एक टीम वर्क के रूप में आप काम करेंगे और आपको व्यापार में अधिक मुनाफा प्राप्त होगा। नए पुराने दोस्तों से मुलाकात के क्षणों की प्राप्ति होगी। घरेलू माहौल में समरसता बनी रहेगी और जीवन साथी के सहयोग की प्राप्ति होगी। यह था सूर्यदेव का संचरण का फल। अब मैं बात मंगलदेव की करूं। मंगलदेव अप्रैल के महीने में तीसरे और दसवें भाव के स्वामी होकर माह से प्रारंभ से लेकर अंत तक मिथुन राशि पंचम भाव में संचरण, और पंचम भाव त्रिकोण है। चतुर्दशी से अष्टम भाव को, सप्तम दशी से 11वें भाव को और अष्टम दशी से 12वें भाव को देखेंगे। इस समय आप ऊर्जा और गतिशीलता के साथ कारोबार में आगे बढ़ेंगे। कम समय में अपने बहुत से कार्यों को पूरा करेंगे। अब आपके संसाधनों का विस्तार होगा और व्यापार बढ़ेगा। इस समय आप काम के सिलसिले में यात्रा भी कर सकते हैं। ये यात्राएं आपके लिए भविष्य में अच्छा परिणाम लाएगी, परंतु बहुत जरूरी नहीं हो तो इस समय किसी प्रकार का व्यवसाय विस्तार जल्दबाजी में नहीं करें। व्यवसाय विस्तार करें, अवसर है, लेकिन पारिवारिक रजामंदी ले, विशेषज्ञों की सलाह ले तो अच्छा रहेगा। कैरियर और एजुकेशन के दृष्टिकोण से की गई मेहनत परिश्रम का पूर्ण लाभ आपको मिलेगा। कैरियर की तलाश में लगे युवाओं के लिए अच्छी कामयाबी का संकेत नजर आ रहा है। कैरियर संबंधी अच्छी खबर आपको मिलेगी। इस समय आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा सावधानीपूर्वक तरीके से रखने का, स्वास्थ्य को लेकर अच्छी खबर मुझे नजर नहीं आ रही। स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ आपकी चिंता बढ़ा सकती है। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। खर्चों पर थोड़ा सा अंकुश रखें। चोट और दुर्घटना के प्रति सावधान रहें। ये था मंगलदेव का संकेत। अब बात बुधदेव की करते। बुधदेव पंचम और अष्टम भाव के स्वामी को माह के आरंभ से अंत तक तीसरे भाव मेष राशि में संचरण करें और सप्तम दशा भाग्य स्थान को देखें। कुंभ राशि वालों के लिए बुधदेव का तीसरे स्थान में विराजना सकारात्मक परिणामों का संकेत दे रहे हैं। आपके संपर्क सूत्रों में वृद्धि होगी। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहेगा। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। अच्छे व्यवहार का लाभ मिलेगा और बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। बेहतर संवाद और कौशल आकर्षक
वाणी क्षमता के कारण भरपूर लाभ कारोबार के माध्यम से मिलेगा। इस समय आपको अपने व्यवसाय के लिए अच्छे सौदों की प्राप्ति और पूंजी निवेश के अच्छे अवसर मिलेंगे। ये बुधदेव का संकेत। बात बृहस्पति देव की करते हैं। बृहस्पति देव एकादश और दूसरे भाव के स्वामी ग्रह माह के आरंभ में दूसरे भाव मीन राशि में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि छठे भाव पर है, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर और नवम दृष्टि दसम भाव पर रहेगी। इस समय कामकाज, कारोबार, व्यापार, व्यवसाय में अच्छे लाभ के साथ वृद्धि देखने को मिलेगी। कैरियर में तरक्की होगी, नौकरी की तलाश पूरी होगी, नौकरी में आगे बढ़ने का पूर्ण अवसर आपको मिला और आय के साधनों की बढ़ोतरी या पदोन्नति भी हो सकता है। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा लेकिन खर्चों में वृद्धि है। परिवार में खुशी का समाचार मिलेगा, साथ ही आपको अपने पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिलने की संभावना है। 22 अप्रैल को बृहस्पति देव तीसरे भाव मेष राशि में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर, सप्तम दृष्टि नवम भाव पर और नवम दृष्टि 11वें भाव पर रहेगी। इस समय आपका ध्यान अपने दोस्तों से ज्यादा रहेगा। मित्रों के साथ मौज मस्ती में समय व्यतीत करेंगे। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। धार्मिक यात्राओं का योग है। उच्च शिक्षा की और मन अध्ययनरत रहेगा। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। पारिवारिक परेशानियों से छुटकारा मिलेगा, लेकिन खान पान में शुद्धता बहुत जरूरी। खान पान में शुद्धता नहीं रही तो शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। विशेषकर जोड़ों में दर्द, कंधों में दर्द की समस्या नजर आ रही, तुरंत चिकित्सा में सलाह लेना बहुत जरूरी होगा। यदि आपको कान संबंधी कोई समस्या है तो मुश्किल बढ़ सकती है, चिकित्सा में लापरवाही नहीं करिएगा। बात शुक्रदेव की करें। शुक्रदेव चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी होकर अप्रैल के महीने में तृतीय भाव मेष राशि में संचरण करेंगे। सप्तम दृष्टि नवम भाव को देखेंगे। यह समय व्यवसाय विस्तार, नए व्यवसाय की शुरुआत और पूंजी निवेश और जॉब परिवर्तन करने के लिए शुभ रहेगा, लेकिन व्यवसाय विस्तार पारिवारिक रजाबंदी से करना, इस बात पर ध्यान दें। इसके साथ ही मीडिया के क्षेत्र में काम करने वाले मित्रों के लिए कोई नई खुशखबरी का संकेत नजर आ रहा है। पारिवारिक जीवन अनुकूल रहेगा। पारिवारिक सामंजस्य बना रहेगा। परिवार के साथ बैठने का मौका मिलेगा और पारिवारिक सदस्यों से आमोद प्रमोद के क्षणों में समय व्यतीत होगा। चल और अचल संपत्ति में पूंजी निवेश का अवसर मिलेगा और इसका लाभ आपको मिलेगा। सामाजिक सेवा का अवसर, सामाजिक सुयश में बढ़ोतरी होगी। 6 अप्रैल को शुक्रदेव चतुर्थ भाव वृषभ राशि में मालवीय नामक पंचमहापुरुष योग में संचरण करेंगे और सप्तम दृष्टि से दसम भाव को देखेंगे। व्यवसाय में उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे। व्यवसाय में परिवर्तन के साथ साथ व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। भूमि, भवन, वाहन का लाभ मिलेगा। मन अनुकूल घर प्राप्ति का योग और आवास परिवर्तन भी हो सकता है। नौकरी में सफलता मिलेगी। सरकारी और गैर सरकारी नौकरी में मन अनुकूल परिवर्तन के अच्छे संकेत और पारिवारिक वातावरण खुशियों से भरा रहेगा। पारिवारिक संबंधों में सुधार होगा। पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग, आशीर्वाद भी मिलेगा। बात राहुदेव और केतुदेव की करते हैं। राहुदेव मेष राशि तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं और तीसरे भाव में राहुदेव का संचरण अच्छा माना गया। 3, 6, 11 में राहुदेव उत्तम फलों का संकेत है। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में उत्तम अवसर प्राप्त होंगे। शास्त्र और पराक्रम में वृद्धि होगी। कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहेगा। मार्केटिंग के क्षेत्र में अच्छा लाभ मिलेगा। धार्मिक और कामकाज की यात्राओं में सुअवसर प्राप्त होगा और सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे। कारोबार में आ रही अनावश्यक परेशानी से मुक्ति भी राहुदेव कराएंगे, लेकिन फॉल्स इल्यूजन से आपको दूर रहना है। केतुदेव तुला राशि नवम भाव में संचरण करेगा और नवम भाव का केतुदेव धर्म कर्म में रुचि बढ़ाएगा। पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। कामकाज में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और परिवार का पूर्ण सहयोग और साथ मिलेगा, लेकिन पिता के स्वास्थ्य को लेकर अनावश्यक परेशानियों का संकेत नजर आ रहा है। लापरवाही नहीं करें। तो ये था 9 ग्रहों का विभिन्न राशियों में संचरण। अब जब ये ग्रह आपस में योगायोग स्थापित करेंगे, युति बनाएंगे, दृष्टि संबंध करेंगे, तब कुंभ राशि वालों के लिए अप्रैल के महीने में कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, स्वास्थ्य, शिक्षा के दृष्टिकोण से क्या संकेत नजर आ रहा है, इस पर विस्तार से बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए अप्रैल के माह में राशि अधिपति शनिदेव सच नामक पंचमहापुरुषों को अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में सतभिषा नक्षत्र में सच नामक पंचमहापुरुष योग में लगन भाव में संचरण कर रहे हैं। लगन भाव में संचरण कर रहे शनिदेव की तीसरी दृष्टि पुरुषार्थ भाव, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव और दसम दृष्टि कर्म स्थान पर रहेगी। बात कैरियर और एजुकेशन करूंगा। युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से अप्रैल का महीना मन अनुकूल सफलता और अच्छे रिजल्ट का संकेत दे रहा है। कैरियर और शिक्षा संबंधी मामलों में विशेष सफलता हासिल होगी। अनावश्यक परेशान से मुक्ति मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी रुचि रहेगी और कामकाज, नौकरी, व्यवसाय को लेकर उत्तम अवसरों की प्राप्ति भी होगी। बहुत जरूरी इस महीने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करें। शिक्षकों की बात माने, बुजुर्गों की बात मानेंगे तो आपके लिए बड़ा लाभदायक रहेगा। कैरियर के क्षेत्र में बुजुर्गों का साथ होने से अनावश्यक चुनौतीपूर्ण प्रोसेस से पीछा छूटेगा। शिक्षा के क्षेत्र में कामयाबी मिलेगी। परीक्षा परिणाम अनुकूल रहेंगे। कैरियर के क्षेत्र में आपका जो डिसिप्लिन है, आपका जो डेडिकेशन है, जो पंचुअलिटी है, वो आपके कैरियर में सफलता में 4 चांद लगाएगा। आप खिलाड़ी हैं तो यश में वृद्धि होगी।
सरकार से लाभ मिलेगा, शिक्षा में प्रोत्साहन मिलेगा, उच्च शिक्षा में पूर्ण सफलता का योग भी नजर आ रहा है। अब कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय और आर्थिक दृष्टिकोण को आप ध्यान से सुनेगा। इस विषय पर आ रहा हूं। कुंभ राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना कारोबार, कामकाज, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से बेहतर परिस्थितियों का संकेत दे रहा है। माह की शुरुआत में धन भाव और लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति देव स्वराशि मीन में धन भाव में संचरण कर रहे हैं और 14 अप्रैल तक सूर्य देव भी दूसरे भाव में संचरण करेंगे। 14 अप्रैल तक दूसरे भाव में सूर्यदेव की उपस्थिति बृहस्पति देव के साथ धन प्राप्ति के अच्छे अवसर देगी। एकादश भाव का स्वामी बृहस्पति सूर्यदेव के साथ दूसरे भाव में संचरण आर्थिक पक्ष में सुदृढ़ता का संकेत रहे। धन लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी में आ रही अनावश्यक उतार चढ़ाव से मुक्ति मिलेगी और पूंजी निवेश के अच्छे अवसर मिलेंगे। किए गए पूंजी निवेश का लाभ भी मिलेगा। लाभ भाव, सुख भाव, धन भाव, तीनों भावों की अनुकूल स्थिति से व्यवसाय में बढ़ोतरी और आर्थिक पक्ष में मजबूती आएगी। पिछली कारोबारी समस्या से छुटकारा, वर्तमान में कारोबारी परिस्थिति में सुधार, काम बनने शुरू होंगे और कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। प्रयासों के अनुकूल फल की प्राप्ति होगी। यदि आपके पास रोजगार नहीं तो रोजगार मिलेगा। प्रयत्नों के अनुरूप लाभ मार्ग प्रस्तुत होगा। इस समय आप व्यवसाय विस्तार के लिए प्रयासरत है तो लाभ मिलेगा। यदि आप नौकरी में है, समय आपके लिए बड़ा अनुकूल है। सहकर्मियों का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी में पदोन्नति के संकेत और अतिरिक्त आय के साधन भी उपलब्ध रहेंगे। पारिवारिक दृष्टिकोण से कुंभ राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना अच्छा रहेगा। कुटुंब भाव में सूर्य की उपस्थिति पारिवारिक सुख में वृद्धि का संकेत दे रही। पारिवारिक समन्वय अच्छा रहेगा। बड़े बुजुर्गों का प्यार मिलेगा। आशीर्वाद और सलाह पारिवारिक वातावरण में मजबूती का अच्छा संकेत दे रही। घर में बरकत होगी, बचत होगी। सामाजिक सरोकार अच्छा होगा। सामाजिक सेवाओं का अवसर, समाज में आपकी साख बढ़ी। संपूर्ण कुटुंब आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेगा। 14 अप्रैल सूर्यदेव उच्च राशि मेष में तीसरे भाव में संचरण करेगा। छोटे भाई बहनों का अच्छा साथ मिलेगा। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आपकी दूरदर्शी से लिए गए पारिवारिक निर्णय लाभदायक रहेंगे। दाम्पत्य सुख अनुकूल लेगा। फिर भी इस महीने व्यर्थ के भय, भ्रम, भ्रांति से आपको दूर रहना है। जीवन साथी के प्रति किसी तरह का संशय कलह का कारण बनेगा, इससे बचना है। इस महीने एक लाइन याद रखें, रिश्ते कभी बोझ नहीं होते। दिमाग नहीं, दिल की सुनना बहुत जरूरी होगा। किसी प्रकार के विवादों में पड़ने से बचना चाहिए। संतान पक्ष को लेकर थोड़े से सावधान रहे और पैतृक संपत्ति के मसलों से इस महीने दूर रहे, अन्यथा पारिवारिक विरोध का सामना करना पड़ सकता है। कुंभ राशि वालों का अप्रैल का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा है। बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानी है। पुरानी कोई बीमारी जैसे विशेष श्वास है, ब्लड इन्फेक्शन है, शुगर है, हाई बीपी है, लो बीपी है, तुरंत चिकित्सा का सहारा लेते रहे। वाहन आदि साधन से दुर्घटना की संभावना भी है। साफ सफाई पर ध्यान दें। खांसी, जुकाम न हो, इस पर भी ध्यान देना होगा और खान पान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता महसूस हो रही है। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था कुंभ राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना नक्षत्र गणनाओं के आधार पर आंकलन मेरा। मित्रों, साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है, आप ही के पास रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। दबाव मेरा कभी नहीं रहा है। हाँ, सलाह जरूर देता हूं, दबाव नहीं। इस महीने हर रोज घर की पहली रोटी, उस पर एक मुट्ठी उड़द रखकर गाय को खिला दीजिएगा। हर रोज कामकाज, कारोबार, नौकरी में अच्छी सफलता मिलेगी। इस महीने ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः सूर्य उदय से पहले इस मंत्र की 3 माला जाप करने से नौकरी और व्यवसाय में उत्तम अवसर प्राप्त होंगे। करिए उपहार, आपका कल्याण होगा। हाँ, ये आंकलन मेरा था, दबाव नहीं। मैं आपका अपना हूं। फिर भी कहीं मुझसे भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं। पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी। आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है
कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहें, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।